सर, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर सभागार स्थल में आज जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, इसके क्या उद्देश्य थे? देखिए, आज़ादी के बाद पहली उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार आई कि उन्होंने दूर दराज गांव गली मोहल्लों में रहने वाले माटी कला से जुड़े परिवारों को चिंता करके माटी कला बोर्ड का गठन किया। आभार व्यक्त करूंगा उन सब की ओर से मुख्यमंत्री जी योगी जी का कि उन्होंने उन परिवारों की चिंता की जो माटी कला से जुड़ा रोजगार था वो मृत पाया पड़ा था, उसको नई तकनीक के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक माटी कला बोर्ड का गठन किया। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हम पहले उन परिवारों का चिन्हीकरण करा रहे हैं। 92,000 उत्तर प्रदेश में गांव है और हमारे पास अभी 12,000 गाँव का आंकड़ा पहुँचा है। कोशिश हमारी है कि सभी उत्तर प्रदेश के 92,000 गाँव का आंकड़ा हमारे पास आ जाए। उसके बाद हम अभी कुछ समय बाद में 2300 लोगों को पहली बार हम एक आधुनिकता की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। जैसे पहले लोग घड़ा बनाते थे, कुल्हड़ बनाते थे और दही जमाने की बनाते थे, दूध गर्म करने की बनाते थे, लेकिन इस समय क्रॉकरी का कोई आइटम ऐसा नहीं है जो नहीं बन रहा हो। प्रेशर कुकर हमारा बन रहा है, हमारा फ्रिज मिट्टी का आ गया है, हमारी ये बोतल रखी है, ये बोतल हमारी पानी की है, लंच बॉक्स हमारा मिट्टी का है, तवा हमारा है, कढ़ाई है, दूध जमाने का बर्तन हमारा मिट्टी का है। इस तरह से 150 से ऊपर ज़्यादा आइटम। और एक हमारे लखनऊ में एक महिला हमारे घरों में जो सजावट के आइटम होते हैं वो 150 से ऊपर मिट्टी के आइटम बना रही हैं। और मैं जब उनको देखने गया तो हमारे अंदर भी कल्पना नहीं थी कि इस तरह के आइटम बन सकते हैं। कैंडल का स्टैंड मिट्टी का है, एक हमें उन्होंने एक गिफ्ट दिया और मैं मुख्यमंत्री जी को भेंट करने गया। उसमें जूट का पीछे फ्रेम बना है और मिट्टी का एक पान का पत्ता है और मिट्टी में ही उसमें पान के पत्ते में गणेश जी की प्रतिमा। तो इस तरह से ऐसे 150 से ऊपर आइटम वो घर में सजावट के बन रहे हैं। हमारी मिट्टी की लालटेन बन रही है, मिट्टी का हमारा झूमर बन रहा है, उसमें जंजीर है वो भी मिट्टी की है। तो और जैसे हम गोरखपुर का टेराकोटा देखने गए तो वहाँ गणेश जी की प्रतिमा नहीं, अन्य प्रतिमाएं भी ऐसी बन रही हैं कि और कलर उसमें कोई भी केमिकल कलर नहीं है, मिट्टी का ही कलर है और लगता है कि प्रतिमा मुँह से बोलेंगी। कलाकारी की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। जैसे हम लखनऊ जा रहे थे तो फिरोजाबाद से पहले एक मूर्तियों का बहुत बड़ा कारोबार मुझे नज़र आया। मैं जा कर के स्वयं देखा तो छोटी से बड़ी लेकर के जैसे जैसे जिनका आयोजन, अब जैसे गणेश चतुर्दशी आती है तो गणेश जी की, नौ दुर्गा आते हैं तो नौ दुर्गाओं की देवियों की मूर्तियाँ, मेरे ख्याल में वहाँ हज़ारों की संख्या में मूर्तियाँ बन रही थी। तो हम इस कारोबार को आगे नीचे ले जाना चाहते हैं। दूसरा, आम जन से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मिट्टी में हमारे अनेकों पोषक तत्व हैं, अगर उनका हम इस्तेमाल करेंगे तो उन पोषक तत्व जो हमारे अंदर मिलेंगे उनसे हमें बीमारियों से बचा जा सकता है। हार्ट की बीमारी से बचा जा सकता है, कैंसर की बीमारी से बचा जा सकता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचा सकता है, अन्य तमाम बीमारियां ऐसी हैं जिनसे हमें बचा जा सकता है। जैसे एक हमारे कर्नल थे, उनकी पत्नी को कैंसर हो गया था, यहाँ इलाज नहीं मिला तो अमेरिका चले गए। अमेरिका में दवा मिली, आराम नहीं मिला। डॉक्टरों ने रिसर्च किया कि वजह क्या है, तो वजह पाई गई कि मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी की वजह से इनको कैंसर है। उन्होंने अगली बार गए तो कढ़ाई मिट्टी की दे दी, कहा कि एक हफ्ते के अंदर आप इसी सब्जी और दाल बना के खाइए। एक हफ्ते के अंदर 25% आराम हो गया था। इतने पोषक तत्व हमारे हैं। मैं तो आम जन से हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें और बीमारियों से बचें। सर, जिस तरीके से आप मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आगे बढ़ाया जाए इसे, तो इसके लिए सरकार ने योजना किस तरीके से लागू की, किस तरीके से धरातल पर उतरेगी योजनाएं? देखिए, हम बात बताया ना कि 2300 लोगों को हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। हमारे सरकार के सभी विभागों के लिए निर्देशित किया है कि अपने सभी विभागों में मिट्टी से बने बर्तनों का उपयोग हो। हम सभी जनपदों में जा रहे हैं तो जाकर के हम स्वयं कह रहे हैं। हमारी योजना है कि रेलवे में हमने रेलवे मंत्री को पत्र लिखा, हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी केंद्रीय, उन्होंने भी एक पीयूष गोयल जी को पत्र लिखा कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग उसमें हो। हाँ, रेलवे स्टेशनों पे हमारी भी स्वयं की, मैं कुछ समय में रेल मंत्री से मैं स्वयं मिलने वाला हूँ। हमारी योजना है कि उनसे हम आग्रह करेंगे कि रेलवे स्टेशनों पे एक शॉप की व्यवस्था हो। हमारी योजना है कि बस स्टैंड पे भी एक शॉप हो। हमारी योजना है कि ज़िलों में जहाँ भीड़ भाड़ का क्षेत्र है, हम इस सभी जिलाधिकारियों से कह रहे हैं कि एक शॉप की व्यवस्था कराइए, मिट्टी के निर्मित बर्तनों का उपयोग। क्योंकि आकर्षण मैं देख रहा हूँ कि जब हम जा रहे हैं जिलों में तो लोगों में मिट्टी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है, अगर वो चीज़ हमें मान के चलिए हमें प्रेशर कुकर की ज़रूरत है और यहाँ हमें नहीं मिल रहा है तो होगी उपलब्ध, तो उपलब्ध हम बनाने की योजना बना रहे हैं। आगे ऑनलाइन की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था हमारी योजना है कि जिन लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे हर ज़िले के लोग होंगे।
हमारी योजना है कि हर ज़िले में ये प्रोडक्ट लगे और ये बने और लोगों की ज़रूरतें पूरी हों। सर इस योजना को आगे से बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कोई अनुदान की व्यवस्था की गई है क्या? हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ओर से जो अनुदान की व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो अनुदान होगा उसमें 25% की सब्सिडी होगी, केंद्र सरकार का उसमें 35% की सब्सिडी होगी। तो ट्रेनिंग के बाद हम उसे दिलाकर सब्सिडी दिला करके उनको उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन करने जा रहे हैं। सर इसमें खादी ग्रामोद्योग जो ज़िले का है उसकी क्या भूमिका रहेगी इसे बढ़ाने के लिए आगे? देखिए, हमारे पास क्योंकि नया बोर्ड बना है, हमारे ज़िले में कोई इकाई नहीं है हमारे माटीकला बोर्ड की। खादी बोर्ड के ओर से ही हमारी जितनी योजना है निचले धरातल तक लेके जाना होगा। जिला प्रशासन की ओर से भी हमारा पूरा सहयोग रहेगा। अब जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी कमिश्नरों से बात की, सभी जिलाधिकारियों से बात की, सभी सीडीओ से बात की, हमने भी स्वयं सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा कि इसको आगे ले जाया जाए निचले स्तर तक। तो ये काम सब सरकार के माध्यम से प्रशासनिक स्तर से भी चल रहा है, खादी बोर्ड के स्तर से भी चल रहा है। मुख्यमंत्री जी हमारे स्वयं गंभीर हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी इसको प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, माटीकला से जुड़े परिवारों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री गंभीर हैं, हमारे मुख्यमंत्री गंभीर हैं। और मुख्यमंत्री गंभीर है तो उससे ज़्यादा हम लोग गंभीर हैं, क्योंकि मैं भी इसी समाज से आता हूँ जिस समाज से ये लोगों के लिए एक योजना बनी है। सर जैसा कि इस योजना से सबसे लाभान्वित कौन सा समाज का वर्ग होगा? समाज के कौन से वर्ग को लाभ? एक ही वर्ग है, प्रजापति समाज इस वर्ग को, इस काम को करता है। हाँ, अगर कोई अन्य व्यक्ति भी इसको करता है और वो अगर हमारे पास आता है तो उसके लिए भी व्यवस्था रहेगी।